हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे, ठीक है। आज उसी क्रॉस प्रोडक्ट को फिर से हमको कंटिन्यू करना है ना। चलिए, हम लोग देखे थे ए क्रॉस बी इज इक्वल कितना, ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक। इसका डायरेक्शन निकाले थे राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। एन कैप यूनिट वेक्टर था। अच्छा, फिर पढ़े थे ए क्रॉस बी के बाद ये पढ़े थे कि अगर ये वेक्टर ए है, ठीक, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी किधर आ रहा था, ऊपर आ रहा था। ये सारी चीज़ें देखे थे। बी क्रॉस ए किधर आ रहा था, नीचे आ रहा था, ये देखे थे। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस एक दूसरे के वैसे अपोजिट है ना, इनके बीच का एंगल कितना 180। जो वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के, जो वेक्टर बी है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए क्रॉस बी के। ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। फिर पढ़े थे कि आई क्रॉस आई जो होता है वो कितना होता है, सेम साइन 0 0। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सारी वैल्यूज़ कितनी होती हैं, जीरोस होती हैं, ठीक। अच्छा, फिर पढ़े थे कि ये कम्यूटेटिव लॉ ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है ना। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, मतलब नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बट ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। फिर पढ़े थे आई क्रॉस जे जो होता है वो के कैप होता है, ठीक। जे क्रॉस आई जो होता है वो माइनस के कैप होता है, ठीक है। आई जे, फिर पढ़े थे जे के जो होता है, ठीक है, जे क्रॉस के, आई जे ऑर्डर बताए थे, आई जे के, ठीक। आई जे का के, ठीक है, जे के का आई आएगा, ठीक। वैसे ही के क्रॉस जे का कितना आएगा, माइनस आई आएगा, ठीक है। आई जे के आई, ठीक। के आई ऑर्डर में चलना है ना, के आई का आएगा जे, लेकिन आई क्रॉस के का जो आएगा वो आएगा माइनस जे। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक। दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो एंगल 0 होगा, एंगल 0 होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा, ठीक। साइन 0 होता है ना। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल हमारा 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ए क्रॉस बी जो होगा उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये बेसिक चीज़ें हम लोग देख चुके थे, ठीक है। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए बहुत सिंपल। ये ऐसे करिए, देखिए क्या है। अगर हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया है i प्लस 2j प्लस 5k कैप, सपोज दैट ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और इसको यूज़ करके हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। अच्छा, जब भी ऐसा हो तो पहले ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ठीक। मैथ्स वाले मैट्रिक डिटरमिनेंट जानते होंगे, वही चीज़ है ये। पहले ये ऐसे स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है। लिख लीजिए आई जे के, ये लिख लीजिए, ठीक है। आई जे के लिख लिया। सबसे पहले वेक्टर कौन है, ए, तो ए वेक्टर के जितने कोफिशिएंट है उसको नोट कर लीजिए, 2 3 4। बी वेक्टर के जितने कोफिशिएंट है इसका कोफिशिएंट 1 2 5, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, याद रखिएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, एक लाइन बस सिंपल, ठीक। प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले लिखिए आई को, ठीक है, आई कैप को लिख लीजिए। जब आई कैप को लिखिए तो आई कैप जिस रो जिस कॉलम में है उसको क्लोज कर लीजिए, ये क्लोज कर लिया। देखिए ये बचा ना 5 × 3, इधर से 5 × 3 15, 4 to 8, तो 15 - 8 हो गया, ठीक है। ये कर लिया, देख लीजिए आई इसमें है, छुपा दिया, ये बचा। अच्छा, जे वाला क्या है, माइनस है, माइनस जे, ठीक। अगर माइनस जे है तो ये पूरा छुपा दीजिए, देख लीजिए जे इस रो कॉलम जो है वो दोनों छुपा दिया। बच गया 2 1 4 5, 2 × 5 10, 4 × 1 4, तो 2 5 10, 4 × 1 4, ठीक। प्लस के क्या, क्योंकि के तो प्लस होता है, के को इस रो कॉलम में छुपाइए, कितना हो गया 4 - 3, 2 2 4 3 1 3, तो 4 - 3, तो ये आंसर आ जाएगा 7i कैप प्लस, ठीक है। ये माइनस है ना, सॉरी, माइनस ये कितना हो गया 6j कैप और प्लस कितना k कैप। ये हमारा ए क्रॉस बी करने का सबसे सिंपलेस्ट वे है। अच्छा, इतना करने के बाद और ज़रा देखिएगा, और कर सकते हैं हम लोग, और क्या करें, देखिए, और ये कर सकते हैं। देखिए अगर एक और लेते हैं, जितना ज़्यादा एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप लोग के सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। 3j प्लस 5k, ठीक, 4i प्लस 3j प्लस 2k, ये चीज़ दिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे b क्रॉस a निकालना है। क्या निकालना है,
बी क्रॉस ए, अगर बी क्रॉस ए निकालना है बहुत सिंपल तरीका है, देखिए यही फिर ठीक, सबसे पहले आई जे के ये निकाल लिया, ठीक है। सबसे पहले लिखिए किसको है, बी को ना, तो बी के कोएफिशिएंट को लिखिए, कितना 4 3 2, बी के कोएफिशिएंट आ गए, कौन कौन से आ गए 4 3 2, ए के कोएफिशिएंट को लिखिए कितना 2 3 5, ये भी आ गया, ठीक। अच्छा अब ऐसे सॉल्व करिए आई कैप, ठीक, आई कैप को सॉल्व करिए तो इस रो इस कॉलम को चुबा दीजिए, कितना आएगा 15 माइनस 6 3 5, 15 माइनस 6 15 माइनस 6 आ गया, ठीक। दूसरा वाला माइनस जे है तो ये क्या ले लिए, देखिए 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 20 माइनस 8 20 माइनस 8 प्लस के कैप लिखिए, के कैप के लिए कुछ ऐसे कर लिया, ठीक है। कितना हो गया 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 6, ठीक है। तो 12 माइनस 6 ये चीज़ आ गया 9 आई कैप प्लस, ठीक है, प्लस नहीं सॉरी माइनस 12 जे कैप और प्लस कितना 6 के कैप, देखिए ये भी आ गया। एक बार तरीका सीख लेंगे तो इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन हैं ए क्रॉस बी के, ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट के, वो सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और, जैसे कहा ये पैरेललोग्राम है, ठीक, इसका जो वेक्टर ए है आई जे के है, ठीक है, आई जे के, ये हमारा बी है, इसका कितना है आई प्लस 2j प्लस के दिया हुआ है, ठीक, ये चीज़ दिया हुआ है ना। और ये पैरेललोग्राम ऐसे है, ठीक, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड दिए हुए हैं, हमको इसका एरिया निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो एरिया होता है एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक। किसी भी पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो उसके एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट के यही ना इक्वल होता है। तो वही पुराना काम फिर से आई जे के, हम 3 बार एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं ताकि एक में कंफ्यूजन हो तो दूसरे में क्लियर हो जाए, दूसरे में कंफ्यूजन हो तो तीसरे में क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा आई जे के, ठीक, अब फिर से ए का कितना हो गया 1 1 1, ठीक, बी का कितना हो गया 1, ठीक, 2 और 1, सिंपल सी बात, पहला प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो आई की वैल्यू प्लस ये लिख लीजिए, ठीक, आई की वैल्यू प्लस, देखिए 1 माइनस 2 1 माइनस 2 हो गया। दूसरा वाला क्या होता है माइनस होता है ना, अब ये माइनस होता है तो देखिए ये चीज हो गया 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, फिर आता है के कैप, के वाला क्या होता है देखिए ऐसे कुछ होता है, देखिए 1 इंटू 2 2 माइनस 1, ठीक है, देख लीजिए 2 माइनस 1 तो क्या बचा, ये 0 हो गया ना, ठीक, तो बच गया माइनस आई कैप प्लस, ठीक है, प्लस हमारा कितना हो गया के कैप। ये हमारा पैरेललोग्राम का एरिया हो गया। एरिया के लिए ए क्रॉस बी भी ले सकते हैं, बी क्रॉस ए भी ले सकते हैं। ए क्रॉस बी लास्ट वन पे बताए थे, ए क्रॉस बी लेंगे तो डायरेक्शन बाहर आएगा, बी क्रॉस ए लेंगे तो डायरेक्शन अंदर आएगा। ये ओपन फिगर है, ओपन फिगर में 2 डायरेक्शन होते हैं, आउटवर्ड भी होता है और इनवर्ड, दोनों में से जैसा हमको नीड होगा वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा ये चीज़ें हो गई, ठीक, ये हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करना सीख गए, ठीक है। कुछ और देखते हैं ज़रा क्वेश्चन, ठीक, कुछ क्वेश्चन और है। ये देखिए मान लीजिए कहा ऐसे कह रहा है, ठीक है, ए डॉट, ठीक, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन का, ठीक है, ए डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या। बहुत सिंपल, देखिए ध्यान से, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है ना, इनका जो ए क्रॉस बी होगा, देखिए ए क्रॉस बी जो होता है वो वेक्टर ए या वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होता है, ऊपर की तरफ आएगा। अच्छा ए डॉट ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी क्या होगी, मॉड ऑफ ए, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, फिर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस और इसके देखिए ए और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल कितना होता है 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ए डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी 0। यही क्वेश्चन में ऐसे कहा होता, मान लीजिए ऐसे कहा होता, ठीक है, सपोज दैट ऐसे कहता ए, या ऐसे कहा होता बी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक, बी डॉट अगर ए क्रॉस बी कहा होता तो फिर सेम आंसर होता, क्यों, क्योंकि जो बी होता है वो भी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, एंगल 90, तो फिर से ये वैल्यू कितनी 0। और कहा होता, और भी कुछ कहा होता ना, एक बार जिसको कॉन्सेप्ट आ गया वो ऐसे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो सारे ऐसे क्वेश्चन लगा लेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे कहा ए क्रॉस, ठीक है,
ए डॉट बी की वैल्यू बताइए, ठीक, ए क्रॉस ए डॉट बी की वैल्यू बताइए। बहुत सिंपल है, देखिए ये यही ना है, ये थीटा, ये बी। अगर ए डॉट बी की वैल्यू निकाले तो इसका उसको इफेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली ए डॉट बी, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया ना। अब ये वाले के बीच का जो रिजल्टेंट एंगल आ रहा है, ये तो आ रहा है कि अगर हम डॉट बी ले लेते हैं, ठीक है, ए डॉट बी लिए हैं, ठीक, तो सिंपल ए डॉट बी और ए के बीच का एंगल लेके अब परपेंडिकुलर नहीं होगा। हम ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में जो था ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। ये तीनों के तीनों जो होंगे ए क्रॉस बी, बहुत सिंपल सी बात है, जो ए डॉट बी है, ठीक, ए ये बी, ठीक है, ये बी है ना, ये है ना, ए डॉट बी जो होगा इसी प्लेन में कहीं होगा, स्केलर होता है, और ए भी उसी प्लेन में। यहाँ पे 90 वाला केस नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज जरूर याद रखिएगा, ठीक। हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें 90 का केस लेते हैं। अच्छा, और देखिएगा, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तीन वेक्टर हैं। वेक्टर ए है, ये वेक्टर हमारा बी है, ये वेक्टर हमारा कितना है, सी है, ठीक, ये सी है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल ले लेते हैं, ठीक। अब मान लीजिए, ठीक है, हमको यहाँ पे ये एंगल मान लेते हैं, सपोज दैट थीटा 1, ये एंगल मान लेते हैं थीटा 2, ये एंगल मान लेते कितना, थीटा 3, मान लें, ठीक। अगर ये देखें, हम पूछे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा 1, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल थीटा 2, वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल थीटा 3। अच्छा, हम लोग जानते हैं ये क्लोज ट्रायंगल है ना, क्लोज ट्रायंगल है, तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी, 0। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक। अच्छा, अगर ये वैल्यू 0 तो तीनों से क्रॉस कर दीजिए ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी, ए क्रॉस सी, ये ना आएगा 0, ठीक। मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस, या प्लस नहीं 0, ये तो 0 हो गया ना। अच्छा, ए क्रॉस ए मतलब ये खुद के या है, खुद से प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए इंटू कितना, सॉरी साइन 0 ना, साइन 0 की वजह 0, ये 0 हो गया। अच्छा, अगर ये 0 हो गया तो ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, तो लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। और ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, लेकिन माइनस की तो इक्वल होता है, उल्टा कर दे माइनस हट जाएगा। देखिए हम लोग लिखते हैं ना कि ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस सी क्रॉस ए, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक, माइनस सी क्रॉस ए लिखेंगे तो सी क्रॉस ए। और यहाँ पे ए क्रॉस बी की वैल्यू देखें तो ए बी साइन ए और बी के बीच का एंगल कितना, थीटा 1, सी ए साइन, ठीक है, सी और ए देखिए, सी और ए के बीच का एंगल कितना है, थीटा 3 है, ये थीटा 3 आ गया, ठीक। तो यहाँ से हमारा आया ए बी साइन थीटा 1 इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा 3, ठीक है। अगर ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं तो ए बी से ए बी और ए सी से ए सी, तो क्या बचेगा, ठीक, साइन थीटा 1 अपॉन सी, ठीक है। मेरा ऑर्डर हम एटेंडम लिए हैं, आप लोग याद रखिएगा, साइन थीटा 3 अपॉन हमारा कितना हो जाएगा, बी। उसी तरह साइन अगर सिमिलरली लिखें तो साइन थीटा 2 सी बी ए आ जाएगा, ये। और ये चीज़ हम लोग पढ़े भी हैं कौन से थ्योरम में, लामीस थ्योरम में, याद करिए, ऐसे हुआ करता था, ऐसे लिखते थे ना, ये ऐसे कुछ है, ये अंदर भी ले लेते थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और लिख सकते हैं चाहें तो, ठीक है, ये थीटा 1 बाहर का एंगल है ना, अंदर वाला एंगल ले लेंगे, सेम होगा। हम लोग लामीस थ्योरम में ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। चलिए, जैसे अगर याद हो तब, अगर याद हो तब की बात कर रहे हैं ना, लामीस थ्योरम हम पढ़ाए हैं, जैसे ऐसे कहा था, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये फोर्स F3 है, ठीक। ये इसके सामने अल्फा, इसके सामने बीटा, इसके सामने गामा, ठीक है। तो बोले थे F1 अपॉन साइन अल्फा, देखिए F1 अपॉन, अगर F1 लेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक, इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन, अगर F2 लेंगे तो इनके बीच का एंगल बीटा, F3 अपॉन साइन, इनके बीच का एंगल गामा। यही हमारा लामीस थ्योरम था। ये सारी चीज़ें हम लोग देखे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, अगर ऐसे कहीं लिखा है, मान लीजिए कहा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट सेम है, तो एंगल बताइए, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी,
ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी की वैल्यू ए बी कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल, साइन बाई कॉस इज इक्वल टू कितना 1, ये टैन हो गया ना, टैन 1, तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 45 डिग्री, ये भी चीज़ आ गई, ठीक। अच्छा और देखिएगा, मान लीजिए कह दिया a क्रॉस b इज इक्वल टू √3 a डॉट b, ऐसा कुछ कहा, ठीक। वही पुराना रिपीट होगा ना, यहाँ पे √3 लग जाएगा तो tan थीटा की वैल्यू √3 आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी डिग्री आ गई 60 डिग्री आ गई, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। एक चीज़ और देखिए, ठीक है, ये सब क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, ऐसा कहीं मिलेगा नहीं मे भी आप लोग को, लेकिन अगर देता है तब, ठीक है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ना, 3 बार क्रॉस ले रहे हैं, तो इसका जब भी आएगा तो ऐसे याद रखिए, बाक काब, बस सिंपल, ठीक है, बाक काब, ठीक। बाक काब का मतलब क्या, बी डॉट ए डॉट सी माइनस सी डॉट ए डॉट बी, ये हमारा आता है, ठीक है। ये स्केलर ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया बाक काब, ठीक। बहुत सिंपल है, वैसे ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे, इन दैट कैसे अगर मिलता है तब की बात कर रहे हैं। अच्छा और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे मान लीजिए ये कहा कि सपोज दैट फोर्स 2i कैप 3j कैप 4k कैप, ठीक है, और r की वैल्यू दिया, ठीक है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, ठीक। अगर टॉर्क पूछा तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, r क्रॉस f लिखेंगे। अगर ऐसा, ठीक है, तो क्या लिखें, i j k, और इसमें पहले r लेते हैं ना, तो 2 1 5 2 3 4, ठीक है। और बाकी जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट लेना बताए थे वैसे आप लोग लेके इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अच्छा चलिए, अब कहा, ऐसे कहा, मान लीजिए कहा a इज इक्वल टू, ठीक है, या a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक। चलिए a प्लस बी इज इक्वल टू कहा c, कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन b एंड c, ठीक, ऐसे कहा, ठीक है। ऐसा गिवन है, इसमें मैग्नीट्यूड रूट दे देगा, ठीक है, लेकिन इन दैट केस कह रहा है कि इस क्वेश्चन में आप लोग को b और c के बीच का एंगल निकालना है। जिसके बीच का एंगल निकालना हो उसको साथ में कर लीजिए। ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए, वेक्टर c माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू कितना, वेक्टर a, ठीक। अच्छा यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, जैसे नॉर्मली मैथ में करते हैं ना, स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, टेकिंग सेल्फ प्रोडक्ट, ठीक है। सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे तो c माइनस बी डॉट, ठीक है, c माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, a डॉट a, ये लिख लिया। अच्छा मल्टीप्लाई करिए, डॉट वाला है तो c डॉट c माइनस c डॉट b माइनस b डॉट c माइनस माइनस प्लस b डॉट b इज इक्वल टू a डॉट a, ये लिख लिया, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, c डॉट c जो होता है खुद के पैरेलल हो गया ना, पैरेलल है तो 0 होगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, c स्क्वायर, ठीक, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, ये कितना हो गया। अच्छा इस b डॉट c को, इसको भी b डॉट c लिख सकते हैं ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो हमारा फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को, तो माइनस 2b डॉट c, ठीक, और माइनस, ठीक है, ये माइनस नहीं प्लस b स्क्वायर इज इक्वल कितना, ये लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर, ठीक है। तो b डॉट c, ठीक है, इसको उधर भेज दे रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, 2b डॉट c, ठीक, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर b डॉट सी है तो b डॉट सी को क्या लिख सकते हैं, 2bc cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना, 2bc आ गया। ये एंगल आया किसके बीच का, हम लोग निकाले हैं b और c के बीच का। अगर इसी क्वेश्चन में देखिए, इसी क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करते हैं, चलिए, ये तो bc का निकाले है ना, मान लीजिए ऐसे कहा होता, ऐसे सपोज दैट कहा होता, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, ठीक, जिसके बीच में एंगल निकालने के लिए कहेगा उसको हमेशा एक पास रखेंगे, तो इसको एक पास ऑलरेडी है, हमको करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली क्या लिखें, टेकिंग सेल्फ प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेक्टर a प्लस बी डॉट, वही पुराना काम देखिए कर रहे हैं,
वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी डॉट सी। ठीक, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ए डॉट ए स्क्वायर, ए डॉट बी, ठीक, फिर कितना बी डॉट ए, फिर कितना बी डॉट बी स्क्वायर, ये कितना सी स्क्वायर, तो बी डॉट ए, ठीक है, या ए डॉट बी डॉट ए सेम है ना, तो 2a डॉट बी आ जाएगा। ठीक, इस इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना 2ab। ये हमारा एंगल आ गया। किसके किसके बीच का, ए और बी के बीच का। किसके बीच में भी एंगल निकालना हो बेटा, उन दोनों को हमेशा एक साथ कर लीजिए, सेल्फ प्रोडक्ट ले लीजिए। देखिए आपका आंसर कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा ना। ये सारी चीजें हो गई। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अच्छा एक बार हम लोग, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में कंपेयर करें। ठीक है, डॉट में क्या होता है, ए बी कॉस, ये ए बी साइन, ये परपेंडिकुलर इफेक्ट बताएगा, ये एक दूसरे पे इफेक्ट बताएगा, ये तो होगा। इसके प्रोडक्ट से स्केलर आता है, इसके प्रोडक्ट से वेक्टर आता है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे ना, इसमें आपकी कॉस साइन, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये हमारा दो वेक्टर के बीच का एक बार डॉट प्रोडक्ट, एक बार क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट कब लेंगे, जब हमको स्केलर चाहिए होगा। क्रॉस कब लेंगे, जब हमको क्या चाहिए होगा, वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए होगी। ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। मगर इसमें ऑर्डर चेंज पॉसिबल है, लेकिन इसमें ऑर्डर चेंज पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें जो पढ़े बस उसी का कलेक्शन कर रहे हैं ना। इसमें जो आई डॉट आई होता है वो 1 होता है। ठीक, जे डॉट जे होता है 1, के डॉट के जो होता है वो भी 1। ठीक है, ये लेकिन डिफरेंट वाला अगर जो होता है वो 0 होता है, ये ना होता है। ठीक, लेकिन इसमें अगर सेम वाला है क्रॉस सेल्फ वाला तो 0 होगा, लेकिन डिफरेंट वाला है तो वो वैल्यू हमारी आएगी के, या सारा वैरी करेगा ना। तो ये हमारा डिफरेंस है कौन कौन से प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में और वेक्टर प्रोडक्ट में। ये हमारा वेक्टर चैप्टर पूरा खत्म हो गया। आज पूरा वेक्टर चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे ना। चलिए, थैंक यू।